नमस्कार साथियों, पाथफाइंडर पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं। दैट इज़ द क्वाड प्लस नेवल एक्सरसाइज, जिसका नाम है ला पेरूज। ये वाली जो एक्सरसाइज है, ये असल में इसमें क्वाड के 4 देश तो हिस्सा ले ही रहे हैं, साथ ही में इसमें फ्रांस भी हिस्सा ले रहा है, जिसकी वजह से इसको क्वाड प्लस नेवल एक्सरसाइज का नाम दिया गया है। नाउ इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली बात करेंगे कि असल में ये वाली जो एक्सरसाइज है सबसे पहली बार कब शुरू करी गई थी, उसके बाद 2021 वाली जो एक्सरसाइज है इसके पीछे की सिग्निफिकेंस क्या है, ये एक्सरसाइज को इतना ज़्यादा महत्व क्यों दिया जा रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में आपके साथ बातचीत करी जाएगी। राइट, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ला पेरूज क्वाड मेंबर्स कंट्रीज टू बी पार्ट ऑफ फ्रांस लेड जॉइंट एक्सरसाइज। ये वाली न्यूज़ जस्ट 2-3 दिन पहले सामने आई थी, जब ये घोषणा कर दी गई थी कि क्वाड मेंबर की जो कंट्रीज हैं वो इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में हिस्सा लेने वाली हैं, उस पर्टिकुलर एक्सरसाइज का सदस्य बनने वाली हैं। ना इसकी जो बाकी डिटेल्स हैं वो भी सामने आ चुकी हैं। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि एक्सरसाइज जो है वो अप्रैल के पहले हफ्ते में कंडक्ट करी जाएगी, बिटवीन 4th to 7th अप्रैल, और इसकी लोकेशन भी बताई गई है। इट विल बी कंडक्टेड इन द इंडियन ओशन एंड पर्टिकुलरली इंडियन ओशन में जो बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, वहाँ पर इसको कंडक्ट करवाया जाएगा। अब इसको क्वाड प्लस क्यों कहा जा रहा है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है वीडियो की शुरुआत में। इसको बेसिकली क्वाड प्लस इसलिए कहा जा रहा है बिकॉज इसमें क्वाड की मेंबर कंट्रीज तो हिस्सा ले ही रही हैं, साथ में फ्रांस भी इसमें हिस्सा ले रही है। बेसिकली आप ये समझ सकते हैं कि 4+1 एक्सरसाइज है ये, इसीलिए इसको क्वाड प्लस एक्सरसाइज का नाम दिया गया है। इसमें इंडिया ने इस चीज़ की भी घोषणा कर दी है कि हमारे कौन कौन से एयरक्राफ्ट इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। इन्होंने साफ साफ बता दिया है कि इंडिया विल डिप्लॉय इट्स फ्रंट लाइन वॉरशिप्स, और साथ ही में हमारा जो P-8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है इसको भी डिप्लॉय किया जाएगा फ्रॉम द ईस्टर्न नेवल कमांड, जो कि विशाखापट्टनम में लोकेटेड है फॉर दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज। ये जो P-8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है, इसके बारे में 2 शब्द कहना चाहूँगा। ये वाला जो एयरक्राफ्ट है असल में अमेरिका के द्वारा बनाया गया है भारत के लिए, और ये बोइंग जो कंपनी है उसके द्वारा बनाया गया है। अमेरिका भी इन्हीं एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करती है। जिन एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल अमेरिका करती है उनको कहा जाता है P-8, और जो यही एयरक्राफ्ट्स भारत के लिए बनाए जाते हैं तो उसको P-8I कहा जाता है। बेसिकली उसका जो इंडियन वर्जन है उसको P-8I का नाम दिया गया है। ला पेरूज 2021 की अहमियत को समझने से पहले हम सबसे पहले ला पेरूज के इतिहास को समझ लेते हैं। ये वाली जो एक्सरसाइज है ये एक नेवल एक्सरसाइज के रूप में शुरू करी गई थी फ्रांस के द्वारा इन द ईयर ऑफ 2019, और उस समय भी फ्रांस के साथ हिस्सा लेने वाली जो 3 कंट्रीज थी, सबसे पहली थी USA, उसके बाद थी जापान, एंड तीसरे नंबर पर थी ऑस्ट्रेलियन फोर्सेस। आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंच, US, ऑस्ट्रेलियन, जापानीज वॉरशिप्स ड्रिल इन द बे ऑफ बंगाल। आप यहाँ पे अगेन देख पा रहे हैं कि उस समय पर भी जो ये वाली एक्सरसाइज थी इसको कंडक्ट करवाया गया था इंडियन ओशन के अंदर ही, और उस टाइम पर भी बे ऑफ बंगाल के अंदर ही इसको कंडक्ट करवाया गया था। आप यहाँ पे इस पर्टिकुलर न्यूज़ के ऊपर टाइम स्टैम्प भी देख सकते हैं, मई 20, 2019 की ये वाली न्यूज़ है। नाउ इस पर्टिकुलर ला पेरूज एक्सरसाइज की जो 2019 में हुई थी, इसके स्केल को समझ लीजिए। इतने बड़े पैमाने पर ये वाली एक्सरसाइज कंडक्ट करी गई थी कि फ्रांस ने अपना जो न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको यहाँ पे डिप्लॉय किया था। ये दुनिया का दूसरा न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर है। दुनिया में आज की डेट में पहला जो न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर है वो USA के पास है, और दूसरा जो है वो फ्रांस के पास है, जिसका नाम है चार्ल्स डिगॉल। इनफैक्ट ये देखने में इतना विशालकाय है कि आप वाकई में इसको देख के काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज रह जाता है कोई भी इंसान। दिस इज़ द फ्रेंच नेवी एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसका नाम है चार्ल्स डिगॉल। इसके अलावा USA ने यहाँ पे अपना डिस्ट्रॉयर भेजा था जिसका नाम है USS हवाई। उसके बाद रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी ने अपना एक फ्रिगेट भेजा था और अपनी एक सबमरीन को तैनात किया था। जापानीज़ ने भी अपना एक डिस्ट्रॉयर भेजा था, और उन्होंने भी अपनी जो लार्जेस्ट वॉरशिप है उसको यहाँ पे तैनात किया था, विच बेसिकली स्टेट्स कि यहाँ पर अब देखिए दुनिया की 3-4 बड़ी बड़ी पावर्स हैं जिन्होंने हिस्सा लिया, और अपना उन्होंने एक तरीके से नेवल प्रोवेस को शो किया था इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताना चाहूँगा, एक्सरसाइज का नाम ला पेरूज क्यों पड़ा। बेसिकली एक फ्रांस के नौसेना के ही बहुत पुराने अधिकारी थे, 18वीं सदी के अधिकारी थे, जिनका नाम था ला पेरूज, और ये एक एक्सपीडिशन पे निकले थे, एक अभियान पे निकले थे इंडियन ओशन के अंदर, और वहाँ पर इनकी जो शिप है वो खो चुकी थी, और इसीलिए उनको ऑनर करने के लिए इस एक्सरसाइज का नाम ला पेरूज रखा गया था, जिसको कि फ्रांस ने सबसे पहले 2019 में शुरू किया। अब हम समझ लेते हैं कि 2021 की ला पेरूज की एक्सरसाइज इतनी ज़्यादा अहम क्यों है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
देखिए इसके अंदर मैं दो चीज़ों को डिस्कस करूंगा। सबसे पहले तो मालाबार एक्सरसाइज जो कि 2020 में हुई थी, और साथ ही में बात करेंगे कि फ्रांस की जो बढ़ती रुचि है इन द इंडो पैसिफिक और उनकी जो बढ़ती एंगेजमेंट है वो विद इंडिया, ये दो कारण बन जाते हैं जिसकी वजह से ये वाली एक्सरसाइज काफ़ी सिग्निफिकेंट है। देखिए मालाबार 2020 की एक्सरसाइज की बात करें तो आपको ध्यान होगा पिछले साल जो मालाबार 2020 एक्सरसाइज हुई थी, इसमें इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को इनवाइट किया था। अक्सर इसमें कौन सी कंट्रीज हिस्सा लेती थी? इंडिया, जापान एंड यूएसए। लेकिन पिछले साल इंडिया ने यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को इनवाइट करके बेसिकली इस पूरी की पूरी एक्सरसाइज को एक क्वाड की मिलिट्री एक्सरसाइज में तब्दील कर दिया था। और ये वाला जो हुआ था ये काफ़ी लंबे समय के बाद हुआ था। आपको याद करवा दूं कि इसके पहले ऑस्ट्रेलिया ने मालाबार एक्सरसाइज में हिस्सा लिया था 2007 में। पिछले 12-13 साल में ऑस्ट्रेलिया ने एक बार भी हिस्सा नहीं लिया था, और ये कहीं ना कहीं बताता है कि क्वाड की जो मिलिट्री एंगेजमेंट है वो काफ़ी बढ़ रही है। नाउ मालाबार एक्सरसाइज के बाद अब फिर से क्वाड के देश इकट्ठा हो रहे हैं अलॉन्ग विद फ्रांस, तो इसीलिए ये वाली एक्सरसाइज काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाती है। सेकेंड इंपॉर्टेंट रीज़न की बात करें तो वो है कि फ्रांस की जो बढ़ती रुचि है इंडो पैसिफिक के एरिया में, इसमें दो तीन चीज़ें हुई हैं जो कि इस चीज़ को काफ़ी अच्छे तरीके से सपोर्ट करती हैं। सबसे पहले तो देखिए फरवरी के महीने की बात है, यानी कि जस्ट पिछले महीने की बात है। इंडिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया का एक ट्राइलेटरल सीनियर ऑफिशियल्स की मीटिंग हुई थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने मीडिया सेंटर जो है MEA का, वहाँ से इस न्यूज़ को उठाया है। सीनियर ऑफिशियल्स इंडिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया ट्राइलेटरल डायलॉग। ठीक है, तो अगेन ये बताता है कि फ्रांस काफ़ी इंटरेस्टेड है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर बातचीत करने के लिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि रिसेंट सी बात है, ये दिसंबर की बात है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फ्रांस became the 23rd member of the Indian Ocean Rim Association। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन एक संगठन है जिसमें वो सभी देश इसका सदस्य हैं जिनके जो तट हैं वो कहीं ना कहीं इंडियन ओशन के साथ लगते हैं। तो फ्रांस भी उसका हिस्सा बन चुका है। अब आपके दिमाग में ये भी आएगा कि फ्रांस का तट तो लगता नहीं है, तो ये IORA का हिस्सा कैसे बना? इसका जवाब आपको आने वाली स्लाइड में मिल जाएगा। नाउ ध्यान से सुनिए, ये चीज़ भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि इंडिया ने यहाँ पे इनको कॉन्ग्रेचुलेट किया था ऑन बिकमिंग अ मेंबर ऑफ IORA। तो बेसिकली फ्रांस भी इंटरेस्टेड है इंडो पैसिफिक में और इंडिया भी इंटरेस्टेड है फ्रांस को वेलकम करने में। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि फ्रांस ने आज से 2 साल पहले की बात है अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी को पब्लिश किया था। पिछले साल आपने सुना होगा जर्मनी ने भी इसको पब्लिश किया था। यानी कि कई सारे यूरोपियन देश हैं जो कि इंडो पैसिफिक में काफ़ी ज़्यादा रुचि ले रहे हैं और बेसिकली ये चाहते हैं कि इंडो पैसिफिक के पूरे एरिया में एक रूल्स बेस्ड मल्टीलेटरल रीजनल ऑर्डर को स्थापित किया जाए, जहाँ पर किसी एक कंट्री का यहाँ पर हेजिमनी ना हो, किसी एक कंट्री का डोमिनेंस यहाँ पर ना हो। तो ये कुछ कारण हैं जो कि वेरी क्लियरली बताते हैं कि फ्रांस का यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया में आना अपने आप में बहुत ही सिग्निफिकेंट है और फ्रांस का क्वाड कंट्रीज़ के साथ मिलकर ला पेरूस एक्सरसाइज को इंडियन ओशन के ही इलाके में करना, ये भी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। अब आपका एक सवाल बच जाता है जो मैंने आंसर नहीं किया कि फ्रांस को IORA का हिस्सा क्यों बनाया गया। देखिए फ्रांस को IORA का हिस्सा इसलिए बनाया गया क्योंकि फ्रांस के कई सारे आइलैंड टेरिटरीज़ हैं जो कि इंडियन ओशन के इलाके में लाया करते हैं। ये आप देख सकते हैं अफ्रीका का सदर्न पार्ट है और ये यहाँ पर जो है मेडागास्कर का एरिया आप देख सकते हैं। मेडागास्कर के आसपास सबसे पहले तो रीयूनियन आइलैंड है जो कि फ्रांस के हिस्से में है। उसके बाद मेडागास्कर के पास एक और आइलैंड है जिसका नाम है मायोट, ये भी फ्रांस के हिस्से में है। केवल इतना ही नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो क्रॉजेट आइलैंड्स हैं। उसके बाद यहाँ पर एक और आइलैंड है जिनका नाम है कैरगुलिन आइलैंड्स। ये सारे के सारे जो आइलैंड्स हैं ये फ्रांस की फॉरेन टेरिटरीज़ के हिस्से में आते हैं और इन्हीं टेरिटरीज़ को बचाने के लिए, को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रांस ने लगभग अपने 8000 मिलिट्री पर्सोनल को भी इस रीजन में बेस किया हुआ है। सो अगेन पॉइंट हमारा वही है कि फ्रांस की जो बढ़ती रुचि है उसके पीछे फ्रांस के पास कई सारे कारण हैं एंड एट द सेम टाइम जो ये एक्सरसाइज हो रही है ये बेसिकली ये बताता है कि अब फ्रांस भी क्वाड को कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छे तरीके से सपोर्ट कर रहा है। इसी पर्टिकुलर मूवमेंट पे इनफैक्ट एक और बड़ी घोषणा करी गई थी और ये वाली जो घोषणा है ये भारत के द्वारा करी गई थी। आपने सुना होगा एक और एक्सरसाइज के बारे में, वरुण एक्सरसाइज। ये जो वरुण एक्सरसाइज है ये असल में एक बायलेटरल एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और फ्रांस के बीच में कंडक्ट करी जाती थी और ये भी एक नेवल एक्सरसाइज है। इंडिया ने अनाउंस कर दिया है कि हम इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में UAE को भी इंक्लूड करने वाले हैं। ये भी कहीं ना कहीं इसी चीज़ का इशारा है कि आगे जाके शायद जो वरुण नेवल एक्सरसाइज है
इसमें इंडिया बाकी क्वाड कंट्रीज़ को भी शामिल कर सकती है और इसकी डेट्स भी अनाउंस कर दी गई हैं कि ये आने वाले जो अप्रैल 25 से 27 के टाइम में कंडक्ट करी जाएगी एंड इट विल बी कंडक्टेड वेरी क्लोज टू द अरेबियन सी, प्रिसाइजली नियर द पर्शियन गल्फ। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि मिलिट्री लेवल पे हो रही हैं, नेवल लेवल पे हो रही हैं विद रिस्पेक्ट टू क्वाड कंट्रीज, विद रिस्पेक्ट टू फ्रांस। आई होप आपको काफ़ी कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई होगी और जो हमारा मेन हाईलाइट था वो यहाँ पे समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ला पेरूस 2021 इतनी सिग्निफिकेंट क्यों है। वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं, लेकिन जाते जाते आपको बताना चाहूँगा पाथफाइंडर आप लोगों के लिए लेकर आया है एकदम निःशुल्क टेस्ट सीरीज़। और ये जो है पाथफाइंडर पे टेस्ट सीरीज़ हमने शुरू करी है करंट अफेयर्स के लिए। ये ऑलरेडी 13 मार्च को शुरू हो चुकी है। इसमें आप अगर हिस्सा लेना चाहते हैं तो यहाँ पर ये वाला कोड इस्तेमाल कर सकते हैं अनि यूपीएससी के नाम से, जिसके माध्यम से आप इस टेस्ट सीरीज़ को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अप्रोच कर सकते हैं। ऑल्सो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है कॉम्बैट का इनिशिएटिव, क्योंकि यूपीएससी आने वाला है, कई सारे विद्यार्थी ऑलरेडी इसमें हिस्सा लेना शुरू कर चुके हैं। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी इसमें हिस्सा लीजिएगा। और ये वाला जो कॉम्बैट है ये 21 मार्च को होने वाला है, हर संडे होता है 11 बजे, और यहाँ पर भी आप हिस्सा ले सकते हैं। इसमें आपको 60 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे 60 मिनट के टाइम में। आपको आपका रैंक दिया जाएगा और जो टॉपर्स होंगे, जो सबसे ज़्यादा जिनके अधिक मार्क्स आएंगे, उनको यहाँ पे कुछ स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। साथ ही में यहाँ पर भी आपको अनलॉक कोड इस्तेमाल करना है ANI UPSC के नाम से। इसके अलावा अनअकैडमी आप लोगों के लिए एक प्लस कोर्स लेकर आया है। इस प्लस कोर्स के माध्यम से आप बेसिकली घर बैठकर अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पे लेकर जा सकते हैं। स्पेशली वो बच्चे जो कि पहली बार तैयारी करना शुरू कर रहे हैं, उनके लिए अनअकैडमी लेकर आया है आइकॉनिक कोर्स। इसमें आपको पर्सनल कोच भी प्रोवाइड किया जाता है और साथ ही में आपको मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करवाई जाती है। तो यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों, मेरी आपसे उम्मीद यही होगी कि अगर आपको परचेज करना है तो कम से कम 12 महीने का कोर्स परचेज कीजिए। यदि आप कॉलेज के विद्यार्थी हैं तो आप 24 महीने का कोर्स परचेज कर सकते हैं, लेकिन यदि आप कॉलेज से पास आउट हो चुके हैं और आपको लगता है कि यूपीएससी की तैयारी करनी है तो कम से कम 1 साल का कोर्स ज़रूर परचेज कीजिए। ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है। यहाँ पर भी आपको वही प्रक्रिया फॉलो करनी है, मेरा कोड इस्तेमाल करना है, आपको 10% का डिस्काउंट अवेलेबल करवा दिया जाएगा। इसके अलावा यदि आप बाकी पेपर्स की तैयारी करना चाहते हैं, विच इंक्लूड्स एसएससी हुआ, बैंक हुआ, रेलवेज हुआ या फिर स्टेट पीसीएस हुआ, उसके भी कोर्सेज अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है। इनको भी आप परचेज कर सकते हैं। इस कोड के माध्यम से आपको 10% का डिस्काउंट स्ट्रेट अवे मिल जाएगा। इसी के साथ आपसे लेता हूं विदा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।